अच्छा, सबसे पहले तो जो लास्ट वीक कुछ एनालिसिस किए थे, पहले उन पे बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कल से हमारा वीक स्टार्ट होगा, उनमें कुछ पेयर्स पे एनालिसिस करेंगे हम। और फिर एंड पे जो है ना, क्वेश्चन एंड आंसर का जो है ना सेशन होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएसडी कैड से। एक एंट्री बताई थी मैंने कि इसको हमने सेल क्यों करना है। मैंने आपको जस्ट लेवल लगा के यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगा दी कि यहाँ तक आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जब ये एनालिसिस होते हैं तो उसमें सिर्फ यही एक चीज़ नहीं देखी जाती, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं। इनमें डेली से लेके H1 तक तीनों पेयर पे H4, H1 और डेली तीनों को जो है ना कंबाइन करके एनालिसिस किए जाती हैं, जिस तरह हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ये एंट्री बताई जाती है, ये एंट्री आपके साथ शेयर की जाती है। तो अब ये भी नहीं होता कि अब सारे के सारे टीपी हिट हों या जो हमने एनालिसिस किया वो मार्केट सेम उसी तरह मूव करे। तो एसएल भी हिट होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक मेरे ख्याल में मैंने 12 से 13 एनालिसिस किए, तो उनमें से सिर्फ एक पेयर पे जो है ना एसएल हिट हुआ, 2 से 3 अभी पेयर जो है ना वो रनिंग में है, तो बाकी पे ऑलमोस्ट टीपी हिट हुए। तो उनमें से कुछ पेयर्स पे आज हम बात करते हैं, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि एनालिसिस किस तरह करती हैं। फिर जब भी, वैसे भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब आप एनालाइज करते हैं मार्केट को, मार्केट मूव कर जाती है, तो बाद में आके आप उसको देखा ज़रूर करें कि मार्केट ने किस तरह मूव किया। आप बेशक एंट्री ना लें, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने किसी एक पेयर पे एंट्री ली है, बाकी को छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन जिन पेयर्स पे आपने वीकली एनालिसिस किया हुआ था, उनको जाके देखें। अपने आप के एविडेंसेस लिखे हुए होंगे, आपने देखना है कि मार्केट ने किस तरह मूव किया और आपके एविडेंसेस की मार्केट ने रिस्पेक्ट की या नहीं। ये चीज़ आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। देखिए, अगर इस चीज़ की कोई वैल्यू ना होती, कोई अहमियत ना होती, मैं आपको कह देता कि बस ठीक है भाई, जो कुछ सीख लिया वही बहुत है। लेकिन ये भी लर्निंग का एक हिस्सा है। इसके बगैर भी लर्निंग इनकम्प्लीट है आपकी। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते, जो आपने एनालिसिस किए हैं, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब आप सेम हमेशा हर तरह फिर एनालिसिस करते ही रहेंगे। आप एसएल हिट करें, मार्केट टीपी हिट करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी लर्निंग वहाँ पे स्टॉप हो गई है, इसका मतलब ये है। अगर आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से आपका बेहतर हो, तो उसके लिए यही होता है कि जब आप मार्केट को एनालाइज़ करें, तो उसको रिवाइज़ भी किया करें। इसको अपनी एक्टिविटी का हिस्सा बनाएँ। ये इंतहाई लाज़मी है। जिस तरह बैक टेस्टिंग इंतहाई लाज़मी है, इस तरह जब आप मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, तो उसको रिवाइज़ करना भी लाज़मी है। उसको देखना, पीछे जाके आप रिकैप करें कि देखें मार्केट ने किस तरह मूव किया। फिर आपको वहाँ से अपनी मिस्टेक्स भी नज़र आएँगी, जो जल्दबाज़ी में पहले एनालिसिस करते हुए नज़र नहीं आई थी। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट, भाई मैंने तो इस तरह सोच रहा था, मार्केट यूँ गई है, तो उसकी रीज़न ये है। देखिए, अगर आपके सारे एनालिसिस अपने एविडेंसेस परफेक्ट हैं, मार्केट ने आपके अगेंस्ट मूव किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करती है। लेकिन जब आप जाके देखते हैं मार्केट को, अगर आपको कोई गलती नज़र आती है कि भाई ये मेरी गलती थी, मैंने ट्रेंड को इग्नोर किया, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर किया, या यहाँ पे ये चीज़ बन रही थी, मैंने इसको इग्नोर किया, इस चार्ट पैटर्न को इग्नोर किया, तो अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसे, वो चीज़ें आपकी, बेशक आपके जो है ना उस पे एसएल हिट हो गया, लेकिन वो आपको एक सबक दे गया। इसी तरह बार-बार जब सेम चीज़ें रिपीट होंगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। ये यूएसडी कैड का एक पेयर है, H4 पे मैंने मार्किंग की थी। अब इसको चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करते हैं। अब ज़रा इनको देखें, इस चीज़ को। ये एनालिसिस किया था मैंने, सबसे पहला एनालिसिस जो आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था सोमवार वाले दिन, वो यही था। मैंने इसको सेल क्यों कहा?
इसकी आखिर इसके पीछे रीज़न क्या थी? ये सबसे पहले हम जो करते हैं, वो डेली के चार्ट पे ही अच्छा, अब जब मैंने ये एनालिसिस किए, देखें उसके पीछे वजूहात देखें। सबसे पहले जब मैंने चार्ट को इस तरह ज़ूम किया तो मुझे क्लियर नज़र आया कि भाई ये सेल का ट्रेंड है, ठीक है, सेल का ट्रेंड हो गया। अब मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ क्योंकि अब मैंने आइडिया ये कर लिया कि भाई डेली सेल का है तो मुझे सेल के एविडेंसेस देखने चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखें डेट कौन-सी थी? डेट थी 13, 13 तारीख की कौन-सी कैंडल है? 13 तारीख की कैंडल है ये वाली। ये उसी दिन यानी कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन जब क्लोज़ हुई थी, ये इतना बड़ी मोमेंटम बनी थी। अब देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, तो ये कैंडल, ये रेड कैंडल मार्केट उस वक़्त यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी। अब ज़रा इसको आप इस तरह देखें, क्लियर आपके सामने एक हिडन डाइवर्जेंस है ये। डेली पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी सेल का है, ट्रेंड भी सेल का है और हिडन डाइवर्जेंस भी है। अब मुझे बताएँ, मुझे यहाँ पर क्या ज़रूरत है बाय करने की, या मैं इसको क्यों बाय करता? बाय करने की तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि देखें, जब डेली पे मुझे ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, हिडन डाइवर्जेंस का भी, मार्केट स्ट्रक्चर का भी, ट्रेंड का भी, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस पे बाय करने की। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि H4 पे मैंने सेल करना है, कहाँ से सेल करूँ? उसके लिए जब मैंने H4 का चार्ट ओपन किया, अब H4 के चार्ट को देखें आप। ये मार्केट, यहाँ से मैंने आपको कहा कि आप अब आपने सेल करना है। मार्केट ने जब स्ट्रॉन्ग ऐसी मोमेंटम कैंडल्स के साथ आती है, ब्रेक करती है किसी भी लेवल को, ये बात अपने ज़हन में रख लें, हमेशा से मैं कहता आया हूँ। जब मार्केट किसी भी लेवल को, अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है, 99% उसके चांसेस होते हैं कि वो उसको रीटेस्ट करेगी। मोस्टली यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसको रीटेस्ट करेगी। अब मैं ये फिगर 99 अपनी तरफ से ही दे रहा हूँ। आइडिया नहीं है मुझे कि एक्यूरेट फिगर इसकी क्या होगी, लेकिन आप ये समझ लें कि मोस्टली जो है ना, वो उस अगर लेवल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है, तो फिर लाज़मी बात है कि मार्केट उसका रीटेस्ट करेगी। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा और आइडिया दे देता हूँ कि जब मोमेंटम कैंडल होती है, जब इस तरह की कैंडल बनती हैं, सप्लाई एंड डिमांड कांसेप्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको शामिल कर लें आप। जब मार्केट ऐसी कैंडल्स बना के निकलती है, बड़ी-बड़ी मोमेंटम के साथ, यानी कि जो लंबी, जो अपना हैवी बॉडीज़ वाली कैंडल होती हैं, जब मार्केट ऐसे मूव करती है, तो उसमें से जो लोग अक्सर जो है ना उसमें से स्किप हो जाते हैं, वो एंट्री ले ही नहीं पाते, मौका ही नहीं मिलता। तो उनकी एंट्रीज़ लेने के लिए आप ये समझ लें कि उनके ये ऑर्डर यहाँ पे पड़े थे, उनकी एंट्रीज़ लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आती है। इस चीज़ को हम रीटेस्ट कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड में इसको हम सप्लाई या डिमांड एरिया कहते हैं। इसी तरह एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। कांसेप्ट सेम है। जब मार्केट निकलेगी, तेज़ी के साथ, मोमेंटम के साथ मूव करेगी, वहाँ पर ऑलमोस्ट उसके चांसेस होते हैं कि उसको रीटेस्ट करेगी। अब इसको आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया कहें, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहें, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको आप रीटेस्ट कहें, ये आपकी मर्ज़ी है। सेम इसी देखें, यहाँ पे मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया, ये लेवल एक अच्छा लेवल था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैं इसको लेवल लगा देता हूँ, ये वाला लेवल। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया मोमेंटम के साथ, स्ट्रॉन्ग लेवल भी था, मार्केट ने इसको यहाँ पे आके टेस्ट किया, फिर नीचे चली गई। सेम कांसेप्ट रिपीट होते रहते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं। ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। मार्केट, मुझे देखें अब आइडिया हो गया कि मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आ सकती है। अब देखें मैंने इससे नीचे क्यों नहीं गया? बेशक सेल का स्ट्रक्चर था, मुझे नहीं आइडिया था, ना ही किसी को आइडिया होता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है।
लेकिन जो हमारा काम, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मार्केट अगर रेंज में भी चली जाए तो मोस्टली उसके चांसेस यही हैं कि वो इस लेवल को लाजमी टच करेगी, क्योंकि लास्ट जो उसका लो था ये है डेली के ऊपर। तो इस लेवल को मैंने कहा डेली को मार्केट लाजमी जो है ना टेस्ट कर सकती है। उसका सेम यही हुआ, आपके सामने न्यूज भी आई, लेकिन उसी लेवल को मार्केट ने, न्यूज के टाइम भी उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। अब ये लेवल मेरे पहले से लगे हुए हैं। अब देखिए मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर इसको आके रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से मार्केट निकल गई ऊपर, लेकिन हमारा टीपी हिट करके गई थी। इसके पीछे सेल की एंट्री लेने के ये वजूहात थी, ये रीजंस थी। उसका रिजल्ट ये फिर आपके सामने निकला था। यहां से एंट्री बनी, यहां पर मैं हमने एंट्री मोमेंटम देख के लिए, यहां पे आपका टीपी हिट हो गया। अब आज H4 पे ऐसे अपना लेवल्स हैं, तो आप M30 H1 पे उठती हैं। अगर तो मैं इसको M30 पे करता हूं, पहले H1 पे इसको देखती हैं। H1 मोमेंटम यहाँ पे बनी है, यहाँ की मोमेंटम बनी है, ठीक है, अच्छी मोमेंटम। अब अगर मैं चलता हूं, यहां से एंट्री लेता हूं, तो यहाँ पे मेरी जो आर आर है वो पूरी नहीं है। इस चीज को जहन में रखा करें, जो हमारे रूल्स हैं हमने उनको लाजमी फॉलो करने हैं। आपको क्लियर बताया हुआ है मैंने पहले भी कि अगर स्ट्रांग लेवल मार्केट का, नेक्स्ट जो स्ट्रांग लेवल है मार्केट का, अगर उस तक आपकी रेशो कम से कम एक के मुकाबले में 1.5 गुना नहीं है, वो आप एंट्री छोड़ देंगे। जो कम से कम रेशो है 1.1 के मुकाबले में एक, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अगर एक के मुकाबले में 1.5 गुना आपको मिल रहा है तो आप एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अब ये एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दिए, अब इसको M30 पे देखते हैं। M30 पे मैं कैंडल स्टिक से, अब इसको M30 पे हम एविडेंसेस देखते हैं कि हमें हमारी एंट्री कहां से बनती थी, क्या यहां पे एंट्री लेना पॉसिबल था या नहीं था। अब M30 पे आपके सामने ये एक बॉटम कैंडल है, देखें। अब इस कैंडल को जरा फोकस करें, पिछली कई कैंडल से बड़ी है, स्ट्रांग इसकी जो है ना बॉडी है, विक्स बहुत ही कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, हल्की सी, यानी कि 1% आप 2% या 5% आप इसको कह लें, ये वाली विक है हल्की सी। जब हम ऐसी मोमेंटम मिलती है, जब हम इसके बाद इंटर होते हैं M30 पे, हमें मोमेंटम मिल गई। हाँ, अगर M30 पे ना मिलती, हम उसको H1 पे देखते, H1 पे अगर जो मैंने पहले बताई है, अगर वही मोमेंटम होती, हम एंट्री ना लेते, नेक्स्ट पेयर पे चले जाते, कोई मसला नहीं है। अब इसका SL क्या हम रखते हैं, देखें SL रखने के लिए जो हमेशा मैं कहता हूं, जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर रखें। अब आपका ये SL ऑलमोस्ट 40 पिप्स का, 38 30, हाँ 39 पिप्स का बन रहा है आपका SL। अब जो इसका टीपी होगा वो इसका 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं यहां तक इसको लेके जाऊं तो ये 2 से भी ज्यादा है, यहां तक, इस जगह तक 2% है, लेकिन हम यहां पर इसको रखते हैं इस जगह पे। अब इसकी हम रेशियो देखते हैं तो 1.67, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना वो ये 1.7 के करीब इसकी रेशियो बन रही है। तो ये हमारी बेस्ट रेशियो है। ठीक है भाई, 40 पिप का हमारा SL है, और अपने तकरीबन ऑलमोस्ट 70 पिप्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन है, हम यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। ये सेफ एंड सिक्योर एंट्री के लिए। अब देखें मार्केट की न्यूज आई, उससे पहले ये हिट हो गया, लेकिन न्यूज के बाद भी जो है ना इसने ये SL हिट नहीं किया। अगर ये न्यूज यहाँ पे आती, विक बन जाती, तो भी आपकी जो है ना एंट्री सिक्योर रहती। इन चीजों को, जो ये रूल्स होते हैं, ये ऐसे नहीं बने हुए, जो मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि भाई ये जो रूल्स हैं ये ऐसे सिंपल नहीं बने हुए, इनके पीछे काफी मेहनत लगी है, इनके यानी कि प्रैक्टिस की गई है, बार बार इन रूल्स को मद्देनजर रख के जो है ना बैक टेस्टिंग किए, उसके बाद ये रूल्स जो है ना डिसाइड किए गए हैं। अब मोस्टली लोग इन रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। फर्ज करें जिस तरह मैंने H1 पे वो वहां पे मोमेंटम कैंडल दी, अब लोग वहां पे इंटर हो जाते हैं। और भाई अगर हमारे 10 में से 5 SL हिट होते हैं, 5 TP हिट होते हैं,
तो उसका मतलब अगर आप 1:1 की रेशियो से चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम फिर भी लॉस में होंगे, क्योंकि स्प्रेड निकाल के हमें जो रखना होता है, तो हम इसका मतलब है कि हम लॉस में होंगे थोड़ा बहुत, तो फायदा तो कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह अगर उसकी जो 1.5 गुना रेशियो के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आएगी आपके अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लाइव सेशंस भी लेते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, मेरी बातों को फॉलो भी करते हैं, फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं रहे, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती रहेगी आपको। अब अगर आप 2 साल पहले जाके देखें कि आप क्या थे, और लाइव सेशंस बार बार लेने के बाद आप देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आती है, ये चंद घंटों मिनटों सेकंडों की बात नहीं, इस पे कई माह लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। ये हर किसी की अपनी जहनी जो है ना कैपेबिलिटी पे है कि वो किस तरह उसको पिक करता है चीजों को। तो इन चीजों को जो है ना, रूल्स जो होते हैं उनको मस्ट फॉलो किया करें। जो रूल्स हमने, जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर भी शेयर करूंगा हर वीक से पहले, ताकि आपको आइडिया हो कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। अब एक और जगह पे आ जाते हैं, देखें ये है एनजेडी कैड का। एनजेडी कैड को हम देखते हैं, जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट क्लोज हुई, इस कैंडल को देखें, ये 10 फरवरी की कैंडल है, 10 फरवरी फ्राइडे वाला दिन था, मार्केट क्लोज हुई यहां पे। कैसे इस लेवल को मार्केट ने स्ट्रांग जो है ना मोमेंटम के साथ ब्रेक किया। अब ट्रेंड सेल का है, अब इस पे आप देखें, आपको ट्रेंड भी सेल का नजर आएगा, स्ट्रक्चर भी मार्केट का सेल का ही नजर आएगा। जब ये सारी चीजें सेल की हैं, मैं बाई क्यों करूंगा? मेरे पास बाई जाने का कोई, ठीक है आपको नजर आ जाती हैं एविडेंसेस, लेकिन इंतहाई रिस्की है। तो बार बार हर एंट्री पे रिस्क तो नहीं लिया जाता। आप 10 एंट्रीज ले रहे हैं, आप 8 एंट्रीज 5 एंट्रीज ले रहे हैं एक वीक में, उस पे अगर किसी एक एंट्री पे आप रिस्क ले लेते हैं, मैं उसको मान लेता हूँ एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपकी हर ट्रेड ही रिस्की हो, तो ये ट्रेडिंग नहीं है मेरे भाई। देखें, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग, आपको जो है ना एविडेंसेस नजर आ रहे हैं कि हमें मार्केट के जो है ना स्ट्रक्चर भी सेल का है, ट्रेंड भी सेल का है। एंट्री आप बाई की लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप M1 पे या M30 पे या M15 पे बाई के दो है ना 20-30 पिप्स लेके निकल जाएं, तो पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन हर एंट्री के लिए नहीं। ये कोई एक एंट्री, कोई एक आध एंट्री, आप 10 एंट्रीज लेते हैं, एक आध एंट्री पे आप ले लेते हैं रिस्क, कोई मसला नहीं है। हाई रिस्क एंट्री आप ले लेते हैं, ये भी आपकी एक इस तरह समझे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन हर एंट्री पे हाई रिस्क लेना, ये बेवकूफ़ी है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये फिर बेवकूफ़ी है। आप कोशिश करें मार्केट के स्ट्रक्चर और ट्रेंड के साथ साथ चलते जाएं, आपको इसमें ही कामयाबी मिलेगी। आपके एसएल भी कम हिट होंगे, आप कुछ ना कुछ मार्केट में से लेके भी निकलेंगे। अब एसएल लगाना, देखें एसएल लगाना आपकी वो बात है, अब आप इतना छोटा एसएल लगते हैं, कैंडल के ऊपर रख देती हैं एसएल, या M30 का M15 का जो M15 का जो या M30 का जो माइनर लेवल होते हैं, उसी पे मेरे दोस्तों ने जो है ना एसएल रखे होते हैं। भाई H4 का या डेली का माइनर लेवल पे रखें। अगर आप एसएल अपना ज्यादा बड़ा बन रहा है, आपका एसएल काफी 150 100 120 पिप्स का बन रहा है, आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप M30 या H1 के आप जो है ना माइनर लेवल पे ही एसएल रखें। देखिए M30 या H1 का या M15 का वो एक स्ट्रांग लेवल होगा, फिर उस पे रखें। हाँ, H1 का अपना, H4 का डेली का वो माइनर लेवल होगा, ये सिक्योर एसएल के लिए वो ठीक है, माइनर लेवल पे चलो ठीक है भाई। लेकिन M15 का तो कम से कम स्ट्रांग, M30 का तो कम से कम स्ट्रांग आपका लेवल होना चाहिए। वो M30 का भी स्ट्रांग नहीं होता, आप देखते हैं एक स्विंग बनाए, उसके ऊपर जाके रख देते हैं कि सर ने कहा था कि आप छोटा टाइम फ्रेम का स्विंग यूज कर सकते हैं, स्विंग के ऊपर नीचे ऐसा रख सकते हैं। तो अब उसके पीछे जो कंसेप्ट को नहीं समझते। अब एक बात को मैं बार बार, यानी कि हर दफा नहीं समझा सकता आपको, हर लेक्चर में आपको सेम बात रिपीट करता रहूं कि भाई एसएल यहाँ पे रखें, एसएल यहाँ पे रखें, ये पॉसिबल नहीं होता। आप भी बोर हो जाएंगे, फायदा भी नहीं होगा, आगे सीख भी नहीं सीखेंगे। देखिए एसएल रखना भी है तो आप जो लेवल है उससे ऊपर नीचे रखें, अच्छा लेवल है। अगर नजदीक कुछ स्विंग है स्ट्रांग, यानी कि अच्छा मेजर स्विंग है, उसके ऊपर रखें H4 का। लेकिन अब ये ना करें कि M15 का एक स्विंग बना हुआ है, आपने उसके ऊपर रख दिया कि भाई एसएल सर ने कहा था कि आप छोटा कर सकते हैं। इस तरह फिर आपके बार बार जो है ना एसएल हिट होंगे। अच्छा, इसके जो
इसका डेली का जो ट्रेंड है ये सेल का था। स्ट्रॉन्ग जो है ना मोमेंटम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। अब यहाँ पे दिलचस्प जो बात है वो ये है कि मैंने देखें इस पे जो मार्किंग की है मैंने, इसकी मार्किंग को अगर देखें तो मैंने रीटेस्ट का कहा है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, फिर जो है ना आपने एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। अब उसकी रीज़न क्या है? रीटेस्ट मैंने क्यों कहा? आखिर देखें रीटेस्ट का मैंने अगर कहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी। अब मैं यहाँ पे भी तो लेवल लगा सकता था ना, कि भाई ये सपोर्ट ब्रेक करे आप नीचे सेल के लिए चले जाएँ। आखिर मैंने यहाँ पे ये लेवल लगाया मैंने और आपको कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यही कैंडल्स वाली लॉजिक है। जब देखें मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ H4 को आप देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। H4 का भी डेली का भी, ठीक है ना? इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। जब ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जब ऐसे कैंडल्स बने इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है, कोई स्मार्ट मनी यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या हेजिंग फंड वाले या कुछ बेइंतहा भारी लॉट्स के साथ मार्केट में इंटर हुए हैं, जिन्होंने मार्केट को पुश किया है। रिटेल ट्रेडर रह गए हैं कुछ, उनको जो है ना पीछे लेके जाएँगे, उनके एसेल हिट करवाएँगे, फिर दोबारा से उसको पुश करके नीचे लेके आएँगे। ये एक सिंपल सी लॉजिक है। अब रीटेस्ट मैंने कहा कि इस लेवल का होगा, जो इसमें नज़र आ रहा है। मैंने ये लेवल भी मोटा लगाया, लेकिन अब देखिए रीटेस्ट का नहीं कन्फर्म होता कि किस जगह का, किस लेवल का रीटेस्ट होगा। ऊपर-नीचे हो सकता है। उसके पीछे क्योंकि काफ़ी देखें काफ़ी मार्केट नहीं पता आपको कि मार्केट किस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। लेवल तो काफ़ी बन रहे होते हैं उस पे उस जगह पे। विक्स पे भी कुछ दोस्तों ने लेवल बनाए होते हैं, कैंडल्स के अपना बॉडीज़ पे लगाए होते हैं, किसी ने कहाँ पे लगाया होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लेवल लगाया है ये वाला। अब मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएँ, जो मैंने आपके साथ रूल्स शेयर करता हूँ, रूल नंबर 9 को अगर आप पकड़ें, उसमें क्लियर मैंने कहा हुआ है कि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है। मार्केट अगर हमारे अपोजिट मूव कर जाती है, हम मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं। जो लेवल लगाए होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं हमारे। जब मार्केट दोबारा से अगर उसी लेवल में आती है तो फिर हम कैंडल्स से एविडेंसेस लेके इंटर हो सकते हैं। सेम इस पे वही सेटअप बना। मार्केट नीचे आई, मार्केट का जो मैंने लेवल लगाया था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन ऊपर उसके क्लोजिंग भी दे दी, 2-4 कैंडल्स भी बनी H4 की, उसके बाद दोबारा से नीचे आ गई मार्केट। तब हम यहां से एंट्री लेते हैं, यहां से हमारी एंट्री पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने वो मार्क किया हुआ था कि यहां से रीटेस्ट पे आपने एंट्री लेनी है, तो अब मार्केट रीटेस्ट पे यहाँ पे आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला कैंडल स्टिक से, यहाँ आपकी सेल की एंट्री नहीं बनती थी, आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते मेरे रूल्स के मुताबिक। अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं आप, अगर मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब में मेरी ट्रेडिंग में पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, मैं यूज नहीं करता पेंडिंग ऑर्डर। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक से एविडेंसेस देखें, जिन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया वो रीटेस्ट भी हुआ, मार्केट टीपी की तरफ भी गई। जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए थे रीटेस्ट पे, उनके एस्केलेट हो गया, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मार्केट किस लेवल की रिस्पेक्ट करती है। मार्केट ऊपर निकल गई, रूल्स के मुताबिक जब दोबारा उसी जगह पे लेवल में आती है और कैंडल स्टिक मोमेंटम भी आपको मिलती है, आप इंटर हो सकते हैं। इस जगह पे टीपी यहाँ पे रखने की वजह, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये आप देख लें, नेक्स्ट जो लेवल बन रहा था डेली का, मैंने उस पर टीपी रख दिया कि भाई इस लेवल तक तो कम से कम मार्केट जा सकती है, और फिर आपके सामने है। सेम ऐसे ही हुआ, मार्केट ने इसी की रिस्पेक्ट की, इसी लेवल की, फिर दोबारा से अब यहाँ पे विक्स बना रही है लेवल, क्योंकि डेली का लेवल है तो मार्केट साफ जरा रिस्पेक्ट उसकी कुछ ना कुछ करेगी। H4 का या H1 का नहीं है कि उसको ब्रेक करती जाएगी। डेली का है, कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मार्केट लेवल की करती है, फिर ऊपर नीचे निकल जाती है। अब M30 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें
कैंडल से आप एविडेंसेस अगर लेना चाहें कैंडल स्टिक पैटर्न से, तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन मोमेंटम देखें। अक्सर दोस्त इसको भी मोमेंटम कंसीडर करते हैं, ये मोमेंटम है लेकिन इसकी क्लोजिंग लेवल के अंदर है। आप दो ऑप्शन हैं आपके पास, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, हाई रिस्क होता है क्योंकि मैं कहता हूं कि वो ऐसी कैंडल जिसका ज्यादा हिस्सा लेवल से बाहर हो, वो आपकी बेहतरीन मोमेंटम है, वो परफेक्ट मोमेंटम है। लेकिन रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए लेवल यहाँ भी हो सकता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता, तो आप यहाँ से अगर ऐसे अपना एंट्री लेते हैं यहाँ से, तो आप चलेगा आपका जो एस एल है M30 का जो ये लेवल, अब इससे ऊपर रखेंगे। अब आप यहाँ पे लेवल एस एल नहीं रखेंगे। देखिए 20 पिप का आप H4 का आपका लेवल है, वहां आप 20 पिप का एस एल रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी एंट्री को जानबूझ के जो है ना लॉस में लेके जा रहे हैं। जब लेवल आपका H4 का है तो मैंने मिनिमम आपको बताया कि मिनिमम 40 पिप्स का होना चाहिए, 40 पिप्स का एसएल होना चाहिए, 40 से 70 के दरमियान होना चाहिए, आपका बेहतरीन एसएल है अगर H4 का लेवल है तो अब इसको अगर मैं इस लेवल के ऊपर रखता हूं, ये M30 का भी लेवल है, 40 पिप्स का मेरा एसएल बन रहा है। अब मैं इसको लेके आता हूं नीचे, इस जगह पे 1.64 मेरी रेशियो ठीक है, 1.5 की जो रेशियो पूरी हो रही है। वैसे मार्केट इससे नीचे गई है थोड़ी, इस लेवल के बॉटम तक गई है, लेकिन आपने यहां तक ही रखना है। ये 2 की रेशियो पूरी कर रही है मार्केट आपकी, लेकिन कोशिश करें कि ठीक है अगर आप, क्योंकि हमने देखें हमें पिप्स से फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहता हूं कि मेरी ट्रेडिंग में पिप्स भी नहीं है, मैं परसेंटेज पे काम करता हूं, मैं रिस्क पर ट्रेड पे काम करता हूं। मेरा 1%, चाहे मुझे 5 पिप का मेरा एसएल बन रहा है, 10 पिप का मैं 1 मिनट पे काम कर रहा हूं, 10 मिनट पे काम कर रहा हूं, डेली पे काम कर रहा हूं, वीकली के चार्ट पे काम कर रहा हूं, मेरा रिस्क जो है ट्रेड पर 1% से ज्यादा नहीं होगा। 1% रिस्क होगा और उसका जो रिवार्ड है वो मुझे 2% मिलना चाहिए। यहाँ पर 1.5% मिल रहा है, 1.5% मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के लेवल्स के हिसाब से अब चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको 2 पे भी लेके चलते तो भी आपका टीपीएट, यानी कि पिप्स का इशू नहीं है, 10 20 30 हूं, आपने परसेंटेज पे फोकस करना है। यही चीज आपको कामयाब करेगी। जो 90% आपको जो फॉरेक्स मेंटोर हैं वो नहीं बताते, वो आपको पिप्स के पीछे लेके चलते हैं। हमें पिप्स के पीछे नहीं, हमें परसेंटेज के पीछे होना है। हमें कि हमने रिस्क कितना लेना है, उसका रिवार्ड कितना लेना है, अपने अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से हमने परसेंटेज पे काम करना होता है। पिप्स को आप भूल जाएं। इसका ये होता है कि M15 पे आपको सेटअप मिलता है, वहां भी सेम आपको रिजल्ट मिल रहा है, H1 पे मिलता है, H4 पे मिलता है, डेली पे मिलता है, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई ये M5 पे मेरा अच्छा सेटअप बन रहा है, एंट्री बन रही है, मैं ये नहीं लेता क्योंकि इसके तो 10 पिप्स हैं। और 10 हूं तो क्या हो गया, ठीक है, आपके तो और आपको अकाउंट की इक्विटी के मिल रहा है। अब इस लेवल से भी ऊपर है और कोशिश करें कि इस जो विक ऊपर ये ज्यादा बन रहा है, 61 पे बन रहा है, तो आप यहाँ पे इस लेवल पे रखें। लेकिन अब इसको देखें कि आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पूरी हो रही है क्या, 1.5% पूरी हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये 1% से भी आपकी कम है। आप इस एंट्री को अगर यहाँ से एंट्री लेना चाहें तो इस जगह से आप एंट्री नहीं लेंगे, ये आपके लिए हाई रिस्क होगा। यहाँ एंट्री आपने नहीं लेनी क्योंकि आपका रिस्क टू रिवार्ड जो है ना मैनेज नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखते हैं आपको ये मोमेंटम मिलती है, अगर आप यहाँ से एंट्री लेना चाहते हैं, एसएल आपका यहाँ पे आ गया, टीपी आपका यहाँ पे आ गया, ये 1.3 बन रहे, ये भी आपके लिए नहीं है मुनासिब, ना ले रिस्क। या तो आप इसको फिर लेवल अगर यहाँ पर लगाते हैं, ये एक अच्छा लेवल बन रहा है M30 का, तो आप अपना एसएल इस लेवल से थोड़ा ऊपर रख दें। अब इसको देखें कि ये 1.5% बन रहा है, अगर 1.5% बन रहा है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं इस पे। यानी जबरदस्ती नहीं घुसना, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश ना किया करें, वो यही चीजें होती हैं। अब देखिए एक और स्कैल्पिंग का एक आपको एंट्री बताई थी मैंने, जीबीपी जेपीवाई का। देखिए जीबीपी जेपीवाई का एक चार्ट है, अब ये M15 का टाइम फ्रेम है। अब इस पे मैंने एक वेज बना के आपको कहा कि इस जगह तक जो है ना आप बाई करें।
इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे रीज़न देखने के लिए हम सबसे पहले डेली के चार्ट पे चलते हैं। देखिए M5 पे जा रहे हैं, M15 पे जा रहे हैं, M30 पे जा रहे हैं, अगर आप ट्रेंड के साथ-साथ बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ चलेंगे, तो बेहतर होगा। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप M15 पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आप H4 का जो है ना ट्रेंड देखें, H4 का मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। डेली पे लेके चलते हैं, अब देखें 13 तारीख कहाँ पे है? क्योंकि हमने ये 13 तारीख की एंट्री है, 14 को मैंने एंट्री शेयर की थी, 13 तारीख की ये कैंडल क्लोजिंग है, मंडे वाले दिन। मैंने आपको ट्यूसडे वाले दिन एंट्री बताई थी, ये 14 तारीख है, यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई थी। अब जब मैं इसको देखता हूँ, जब मैं ये कि भई मार्केट रेंज में दाखिल हो चुकी है, मार्केट रेंज में चल रही है, तो इसका जो ऊपर वाला रेंज का जो हिस्सा है वो ये है। मार्केट मैं कहता हूँ कि भई यहाँ तक जा सकती है। अब इसमें से देखें, अब ये तकरीबन ये बन रहे हैं ऑलमोस्ट जो है ना आपके 90 टू 100 पिप्स के करीब आपका टीपी बनता है। मैंने कहा ठीक है भई, अच्छी एंट्री मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं H4 पे देखता हूँ, तो H4 पे यहाँ पे आप क्लियर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, ये वाला। मार्केट फ्लैग पैटर्न बनाया मार्केट ने, और उसको मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रही है। उसने इस लेवल को, मेरा ये आइडिया था कि वो इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। वो थोड़ा-सा ऊपर से निकल गई। मैंने आपको जो एंट्री दी थी उसमें क्या कहा था मैंने आपको ये कहा था कि जब भी वर्डिंग पे आपने फोकस करना होता है, जब मैं वो शेयर करता हूँ, तो मैंने कहा कि जब भी मार्केट इस लेवल के अंदर है, आपने एंट्री लेनी है। H1 पे देखें, अगर H1 पे हम इसको देखते हैं, तो आपको ये ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ नज़र आ गया। यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करे, तो आप जो है ना इंटर हो जाना है बाई के लिए। अब देखिए फ्लैग के हिसाब से उसका जो टीपी बनता था वो ज्यादा बनता था। इसकी अगर मैं डंडे की बात करूं, तो इसका डंडा हमारा टीपी होता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कि भाई हमने रिस्क ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आपका जो टीपी होगा वो इस लेवल तक होगा, फ्लैग का जो फर्स्ट लेवल है। अब इसमें से हमें पिप्स थोड़े मिलेंगे, लेकिन हमें पिप्स से मतलब नहीं है। क्योंकि मैं M15 पे देखें, अगर इसको हमें पिप्स से मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है परसेंटेज से। हमने काम करना है परसेंटेज के ऊपर। मैंने M15 पे ये आपको एक वेज बना के इसको शेयर कर दिया कि भाई आप इस लेवल तक जा सकते हैं, जो M15 का जो हाईएस्ट पॉइंट था, इस तक। ठीक है भाई, क्योंकि डेली पे मार्केट रेंज में ऊपर वाले लेवल को टच करने जा रही है, रिस्पेक्ट करने जा रही है। मैंने उस लेवल से थोड़ा नीचे रखा कि ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा बेहतरीन टीपी मिल जाता है। अब यहाँ पे आपका टीपी बनता, सॉरी, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ से आप ले सकते हैं। एंट्री इस कैंडल के बाद भी आप ले सकते हैं, जहां भी आप एंट्री लेना चाहें। ये आपका एक बेहतरीन जो है ना, यहाँ पे आपका आपका एसएल बनेगा। अगर आप यहाँ भी नहीं रखना चाहते, आपका एसएल इस जगह पे भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें, इस जगह को, तो ये आपका एक अच्छा लेवल बन रहा है M15 पे, ये वाला। आप एहतियात के तौर पे आप यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, इस जगह पे आपको एंट्री अच्छी मिल जानी थी। क्योंकि जो हमारा फ्लैग है, उसके अंदर हम कहीं भी अगर हमें मिल जाता है स्विंग, तो रूल्स के मुताबिक उसके अंदर भी हम एसएल रखते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फ्लैग के हिसाब से चलना चाहें, यहाँ भी एसएल आप रख सकते हैं इसके। जो हमारा ये वेज बना हुआ था, मैंने ये जो वेज बनाया था, ये इस टाइप का एक M15 पे आपके साथ एक वेज शेयर किया था, ये वाला। आप इस जगह पे आप जो है ना अपना एसएल रख सकते थे। अब उसका ये होता कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, अगर हम इसको मेजर करें, तो ये 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 75 8 तक बनता है। आप जहाँ भी एसएल रखें, आप यहाँ एसएल रखेंगे तो 2 पूरा हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक 2 है। अगर आप ये लेवल जो आपने, अगर आप इस लेवल के नीचे रखते हैं, तो ये आपका इस लेवल से भी नीचे हो जाएगा, और 2 की आपकी रेशियो भी पूरी हो जाएगी। और देखें ड्रा डाउन कितना हुआ, एंट्री आपने यहाँ पे ली, थोड़ा-सा मार्केट ने पुल बैक किया, उसके बाद जब ऊपर गई तो फिर आपका टीपी हिट करके आई। यहाँ मैंने इसके 2 लेवल बना दिए थे, एक ये वाला लेवल था, एक ये वाला लेवल था। तो इस तरह जो है ना, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं। एविडेंस से देखें, सेम उसी तरह मैंने
मल्टी टाइम फ्रेम यानी कि मुख्तलिफ टाइम पेयर से एविडेंसेस लेके फिर मैंने इसको M15 पे कहा कि भाई M15 पे अब ये बाई जा सकता है, क्योंकि मार्केट जिस तरह स्ट्रांग एक मोमेंटम के साथ जा रही होती है तो आइडिया हो जाता है कि भाई मार्केट अब निकलेगी ऊपर, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे देखें कैंडल्स के बिहेवियर को आप देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि भाई इतना जबरदस्त जो है ना बायर्स हैं। तो ठीक है, आपको मौका चाहिए, आपको मौके के लिए आपको रिट्रेसमेंट या पुल बैक या थोड़ा सा उसका एक अगर मौका मिलता है। अगर देखें H1 पे अगर मैं इसको मार्क करता हूँ और यहाँ पे फिबोनाची में ड्रा करता हूँ तो ये फ्लैग पैटर्न के रूल के पूरा परफेक्ट उतरती है। यहाँ से आपको एंट्री मिली, आप यहाँ से इसको एंट्री इस मोमेंटम कैंडल के बाद इंटर होके ऊपर जा सकते हैं। इसका जो उसका TP1 TP2 है आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ये आइडियाज तो सारे आपके सामने हैं। मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई इतना पिप्स आप लेके निकल सकते हैं। अब ये ट्रेंड चल रहा है तो आप इस ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। ऊपर आप डेली पे देख लें, उसको डेली का जो लेवल है वहां तक लेके जा जा सकते हैं आप। थोड़ी बहुत आपने खुद भी मेहनत करना होती है, आपने खुद भी देखना होता है कि हमने करना क्या है। अब एक ग्रुप में इस वीक मेरे ख्याल में पता नहीं कितना कोई 100-150 के करीब जो है ना सेटअप शेयर हो। अब आप 100-150 पे तो आप इंटर नहीं हो सकते, तो उसके लिए आप अपने मार्केट को देखें, अपने हिसाब को देखें कि मैंने किस पेयर पे है ना अपना एंट्री लेने है, जहां पे आप सेटिस्फाइड हो। आपको आइडियाज मिल जाते हैं बहुत से। आपने जीबीबी जेपीवाई पे सेल का सोचा हुआ था और किसी ने बाई का सोचा हो तो आपको आइडियाज मिल जाते हैं। इस तरह अगर हम अपने बनाए हुए रूल्स को, जिन पे हमने बैक टेस्टिंग की हुई है, जिन पे हमने नॉलेज ली हुई है, जिन पे हमारी ग्रिप है, अगर हम अपने रूल्स ही हर पेयर पे चेंज करते रहेंगे तो फिर तो आप खुद अंदाजा कर लेंगे प्रॉफिट आप कैसे करेंगे। मार्केट फॉरेक्स में से प्रॉफिट करना है तो रूल्स आपको फिक्स्ड रखना होंगे। जब आपके रूल्स फिक्स्ड होंगे तब आप सब रूल अपने रूल्स को सब सब पेयर्स पे सेम अप्लाई करेंगे तो उनमें से आपको बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन आप अगर चेंज करते रहेंगे वक्त के अपना यानी कि हर पेयर की जरूरत के मुताबिक, तो फिर प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को अपने जहन में रखें। अब इसका भी सॉरी, अब इसका भी एनालिसिस देख लें। ये वीकली एनालिसिस भी हो गया कि मार्केट ये सेल के ट्रेंड में अभी तक जा सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ये हमारा बाई करेंगे हम नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर यहाँ पे इस लेवल पे वैसे क्लोजिंग देखें, अगर 786 से ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये जो लाइन है अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती है फिबोनाची की लाइन से, तो इसका मतलब है कि अब बाई के हम सोच सकते हैं। लेकिन परफेक्ट एंट्री के लिए हम इस का जो वन का जो ये लेवल है इसके क्रॉस होने का वेट करेंगे, ब्रेकआउट होने का। इसके बाद जो है ना हम इंटर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पे अभी सेल के लिए ही एविडेंस आप देखें। इसी तरह अक्सर लोग जो पूछते हैं गोल्ड का। अब यूरो यूएसडी की मैं 1 मिनट पहले बात कर लेता हूँ। यूरो यूएसडी की देखिए लास्ट वीक एनालिसिस किया था डेली के ऊपर कि माई मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके आए तो हमने सेल करना है। लेकिन मार्केट सेम देखें उसी लेवल के अंदर ही सारी कैंडल्स बना रही है। कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट किस साइड पे जा सकती है। जब इतना देर स्टे कर जाए ना मार्केट एक जगह पे, इसका मतलब ये है कि ये रेंज बन गई है। अब मार्केट कहीं भी निकल सकती है, अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। देखिए ये राइजिंग वेज था, मार्केट ने ब्रेक किया उसको, यहाँ पे आके इस लेवल को रीटेस्ट किया। जो ये लेवल बना हुआ था मार्केट का, इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई लेकिन रुक गई। हमने बैठे थे कि हम इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करें तो हम सेल में इंटर हो जाए, लेकिन मार्केट गई ही नहीं, मार्केट रेंज में चलेगी। जब मार्केट रेंज में चलेगी तो पीछे ये सारी चीजें अब फजूल हो गई। अब मार्केट रेंज में जाने के बाद कहीं भी निकल सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब ये कोई भी आपको आइडिया नहीं होगा इस पे कि भाई ये अब मेरा स्टिल जो है ना वैलिड है। रेंज में जाने के बाद आइडिया नहीं होता। हाँ अगर स्विंग बन जाता, देख मार्केट यहाँ पे आती, ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करती ऊपर और फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाती या कहीं भी चली जाती, स्विंग होता तो फिर तो बेहतर था। लेकिन जब रेंज में आ जाए, फिर रेंज का तो यही असूल है कि भाई जिस साइड पे ब्रेक करे मोमेंटम के साथ कैंडल मोमेंटम होनी चाहिए, आप उस साइड पे एंट्री ले लें। फिर ना वो आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली का अपना टाइम फ्रेम है। गोल्ड को देख लेते हैं, उसके बाद जितना लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स हो गए उनको दे देंगे।
नया सेशन नहीं करते, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक से। अब ये आपके सामने देखें क्लियर सेल के ट्रेंड में, अब इसको हमने बाई नहीं करना फिलहाल जब तक 1850 का जो ये लेवल है, सॉरी, ये जब तक कम से कम ये 1850 का जो ये लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता, आपने इसको सेल का नहीं सोचना। हो सकता है कि मार्केट ये जगह पे, इस जगह पे मार्केट इसको रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट के बाद हो सकता है मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। फिलहाल ट्रेंड इस पे क्लियर सेल का ही है। इस पे जल्दबाजी आपने नहीं करनी कि आपने जो है ना जल्दबाजी में आप बाई में इंटर हो जाएं। बाई आप जो है ना स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए स्कैल्पिंग के लिए तो आप M15 M5 पे कोई भी आपको GSS से 1 से या GSS 2 से कोई भी आपको मिलती हैं तो उस पे तो आप इंटर हो सकती हैं, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। H4 पे आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको H1 पे आपको स्ट्रक्चर इसका थोड़ा तब्दील मिल जाए, बाई का मिल जाए। लेकिन परफेक्ट एंट्री के लिए देखें 1850 के ऊपर क्लोज होने का वेट करें, उसके बाद जो है ना आप बाई के लिए सोचेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस पे सेल के लिए सोचेंगे। इसका जो मुझे लगता है सेल के लिए जो है ना, इसको हम इस लेवल तक जो है 1800 अपना नेक्स्ट वीक जो है हम इसको 1800 को हम देख सकते हैं कि ये 1800 को जो टेस्ट कर सकता है। 804-5 का एरिया है। इसने यहाँ तक आई थी 820 अपना 15-16 तक मेरे ख्याल में, यहाँ तक नहीं आई, तो हम इसको वेट करेंगे कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर सकती है इस एरिया की। तो ये 1805 1800 वाला एरिया है। चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये 300-400 पिप्स जो है ना नीचे मूव करके आएगी, फिर हो सकता है ऊपर चली जाए। लेकिन अगर इस लेवल को पहले ही क्रॉस कर देती है 800 1850 को, तो फिर आप बाई के लिए देखेंगे। इसी तरह अगर किसी और इस वीक क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं करते, नेक्स्ट वीक पूरा जो है ना एक एक सेशन जो है ना क्वेश्चन आंसर का रख लेंगे, एक एनालिसिस का रख लेंगे। तो अगर अभी कोई है आपका, अपनी दुआओं में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह।